तो आज हम लोग फिर से संसाधन पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने संसाधन का परिभाषा और संसाधन का वर्गीकरण देखा था, जिसमें कि वर्गीकरण आप लोग को बताए थे कि जैसे पहले उत्पत्ति के आधार पर किया गया था 2 गो, जैव अजैव। फिर उपयोगिता के आधार पर किया गया था नवीकरणीय व नवीकरणीय। और फिर स्वामित्व के आधार पर बताया था आपको 4 गो, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। फिर विकास के आधार पर बताए थे विकसित, संभावी। फिर बताए थे विकास और संचित कोष और भंडार, 4 को बताए थे। आज हम उस सभी का परिभाषा देखेंगे। तो पहला हम क्या बताए, उत्पत्ति के आधार पर बताए थे, देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया था, जैसा कि कल बताया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोगों ने लेक्चर 1 जाके देख ले। तो हम लोग क्या देखे थे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था जैव और दूसरा अजैव संसाधन। तो देखिए, जैव संसाधन किसको बोलेंगे, मतलब वैसा संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होता है। तो एक बात आ गई यहाँ पे, जैव मंडल क्या होता है, क्या पॉइंट आ गया कि जैव मंडल क्या होता है। तो जैव मंडल हम लोग उसको बोलेंगे, यानी कि जिस मंडल में हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर हम लोग रहते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह जो रहते हैं, जिसपे पशु पक्षी, वन्य प्राणी, जीव, पेड़ पौधा ये सब रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग जैव मंडल। यानी कि पर्यावरण आप लोग समझते हैं ना, पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण को ही जैव मंडल बोलते हैं। इसको पारितंत्र भी बोला जाता है। तो क्या बोले कि वैसा संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैव संसाधन। तो आप ही लोग बोले कि जैव मंडल में क्या क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, तो गाय है, हम लोग भी जैव मंडल में रहते हैं, पशु पक्षी भी रहता है। और इसका एक गुण है जैव मंडल का, कि जैव मंडल में जो है ना, सजीव वस्तुओं का गुण होता है। जैव मंडल में किसका होता है, सजीव वस्तुओं का। तो पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए परिभाषा, देखिए क्या बोलेंगे, वैसा संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होगा, जैव मंडल से। और इसमें क्या बताएं कि सजीव का गुण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, एक बात और नोट करना है कि वैसा संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होता है और इसमें सजीवों का गुण पाया जाता है। क्या, और इसमें सजीवों का गुण पाया जाता है। सजीव निर्जीव पता होगा आप लोग को। अपना भाषा में बोले तो जो सांस लेता है सजीव है, जो सांस नहीं लेता है निर्जीव है। या फिर और बोल सकते हैं, तो क्या बोले, वैसा संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और इसमें सजीवों का गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप ही लोग बताइए कि जैव मंडल तो बहुत सारा चीज है, लेकिन एक गुण बताएं, प्रॉपर्टी बताएं, क्या बताएं जिसमें सजीवों का गुण यानी कि लक्षण हो। तो एग्जाम्पल में आप लोग क्या बता सकते हैं, गाय आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, पशु पक्षी आ जाएगा, और आदि बहुत सारा चीज आएगा, इत्यादि ले लेते हैं हम लोग। तो क्या समझ गए कि बोले जैव मंडल मतलब वैसा संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होता है। और एक महत्वपूर्ण बात क्या बोले, इसमें सजीवों का गुण पाया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैव संसाधन। क्लियर। और देखिए दूसरा है आपका अजैव संसाधन। तो इसमें क्या लिखेंगे, वैसा संसाधन। देखिए ये भी हम लोग क्या होगा, जैव मंडल से ही प्राप्त होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, निर्जीव वस्तु का गुण होगा। यानी कि सिंपल में देखे तो बोलेंगे निर्जीव वस्तु के समूह को क्या बोलेंगे, निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। तो आप लोग इसका एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे में अजैव में क्या आ जाएगा, लकड़ी, ये मार्कर, मतलब बहुत सारा चीज। जैसे जैसे देखते हैं हम लोग, लकड़ी मिल जाएगा हम लोग को, और क्या, पेन ले लीजिए, और बहुत सारे, मतलब जो भी, मिट्टी आ जाएगा। मतलब वैसा संसाधन जिसमें क्या हो, निर्जीव का गुण हो। जो भी निर्जीव का गुण आएगा, जिसमें भी आएगा, सब क्या आ जाएगा, अजैव संसाधन में आ जाएगा। यहां तक क्लियर। तो यहां तक क्लियर है आप लोग का। तो
उत्पत्ति के आधार पे तो हो गया। आगे आप लोग को क्या बताए थे, उपयोगिता के आधार पे। तो उपयोगिता के आधार पे हम लोग देखते हैं आगे। तो उपयोगिता के आधार पे भी देखिएगा, तो उपयोगिता के आधार पे भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग किसके आधार पे देखेंगे, उपयोगिता। उपयोगिता जानते हैं, यानी कि उपयोग, जिसका हम उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उपयोगिता। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसमें पहला है आपका नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे किसको, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात बोला जाता है कि मतलब वैसा वस्तु जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या बोले, वैसा वस्तु जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। और इसमें एक बात है कि इसका भंडार जो है ना बहुत मात्रा में, और ये आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। क्या बोले, वैसा वस्तु जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मान चलिए एक बार अगर उपयोग कर लिए तो फिर से उसका रिसाइकल करके उसको हम लोग फिर से बना सकते हैं, कोई ना कोई वस्तु हम बना सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। और इसका भंडार की बताएं, देखिए तो इसका भंडार बहुत ज्यादा है और ये हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। तो जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, वैसा वस्तु या फिर वैसा संसाधन जो है, लिखिए वैसा संसाधन जो हमें, ऐसे लिखिए वैसा संसाधन जो जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और क्या बताएं, ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये वर्ड ऐड कर लेते हैं, ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, मतलब कि ये हमें आसानी से मिल जाता है। तो क्या बताए, वैसा संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और ये हमें क्या होता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। मतलब ये पुनः प्राप्त करने बोलने का मतलब है कि ये संसाधन को हम ना बार बार यूज कर सकते हैं। एक ही, जैसे कि प्लास्टिक, आप लोग प्लास्टिक का बोतल यूज करते हैं, बोतल एक बार यूज करके फेंक देते हैं, फिर से क्या होता है उसको कोई ना कोई उठा के कचरा वाला उसको जाके क्या होता है कहीं ना कहीं दे देता है, यानी कि रिसाइकिल, फिर से उससे क्या होता है बोतल बना दिया जाता है, यानी कुछ ना कुछ वस्तु से फिर से बना दिया, यानी उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। मतलब वैसा संसाधन से हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे में आप लोगों को क्या हो जाए, और एक बात और बताएं कि हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, और इसमें लिखिए कि इसका भंडार, इसका भंडार क्या है, वो सीमित है, यानी कि सीमित नहीं है, यानी कि भंडार इसका क्या है, बहुत ज्यादा है। भंडार क्या है इसका, बहुत ज्यादा। जैसे एग्जांपल में आप ही लोग लीजिए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग खत्म कर सकते हैं नहीं ना, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, ऑक्सीजन। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बारे में कल बताए थे, पवन ऊर्जा आ जाएगा। सौर ऊर्जा आदि। मतलब कि वैसा जो भी संसाधन हो जिसका हम लोग क्या करें, जिसे आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं, और क्या बोले इसका भंडार असीमित है, और जो हम लोग खत्म ना कर सके, बार बार उसको बार बार प्राप्त कर सके, बार बार यूज कर सके। ऑक्सीजन आएगा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और आएगा जल भी आ जाएगा। मतलब जो भी ऐसा होगा सब आ जाएगा इसमें। ये होगा क्लियर। दूसरा देखते हैं वो नवीकरणीय संसाधन, जस्ट इसका अपोजिट होगा। मतलब क्या होगा कि वैसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं। क्या बोले, वैसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो नवीकरणीय संसाधन। अच्छा देखिए, इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर भी सकते हैं,
लेकिन लाखों वर्ष या करोड़ों वर्ष लगेगा। तो लाखों और करोड़ों वर्ष के बाद जो भी चीज़ हम लोग को मिले, तो एक तरह से क्या माने कि नहीं है मिले। अब हम लोग को मिलेगा अभी लाखों वर्ष के बाद, क्या उस समय हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं। तो वो मिले या ना मिले क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। क्यों बोलेंगे? वैसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर लिखने का महत्व लिख लीजिए कि ये हमें लाखों वर्ष बाद पुनः प्राप्त हो सकता है, पुनः प्राप्त हो सकता है। तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद ये मिले या ना मिले क्या मतलब? उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपका पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम एक कच्चा पदार्थ है, उसी से क्या होता है? पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, बहुत सारा। यह हो गया। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल नहीं समझिए। पेट्रोलियम एक कच्चा तरल पदार्थ है, यह द्रव है, जिसमें हम लोग क्या उससे क्या प्राप्त करते हैं? डीजल प्राप्त करते हैं, पेट्रोल प्राप्त करते हैं, केरोसिन तेल, मतलब बहुत सारी चीज प्राप्त करते हैं। इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इससे मिलता है। क्या क्या? पेट्रोलियम हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा इसमें? आपका कोयला आ जाएगा। कोयला आ सकता है, आएगा। उसके बाद देखिए तो कभी ना कभी हो सकता है लोहा भी खत्म हो, लोहा हो सकता है। देखिए लोहा को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देखिए तो इसका उपयोग करके मतलब एक वस्तु दूसरा वस्तु बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तहाँ देखिए कि इसका भंडार भी क्या है? वो सीमित है, मतलब सीमित है। एक बार खत्म हो जाने के बाद जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये आप बात ऐसा को छोड़ दिए, आदि कर लीजिए। देखिए अब क्या बताएं? नवीकरणीय मतलब जिस वैसा जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है? ऑक्सीजन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसमें क्या जस्ट अब वही बताएं जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। मिलेगा लेकिन लाखों वर्ष बाद, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप लोग को इसका नोट सही, कल भी बताया था आप लोग को कि टेलीग्राम चैनल है हम लोग का, स्पिरिचुअल सक्सेस इंस्टीट्यूट। ऐसे ही इस टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से ऐड हो जाइएगा, वहीं पर आपको इस सारा चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा आप लोग को। तो इससे आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 3 में मिल जाएगा सारा कंटेंट। तो आज आप लोग इतना रहने दीजिए। नेक्स्ट कंटेंट आपका लेक्चर 3 आ जाएगा कल उसमें आप लोग का आगे मिल जाएगा। इससे आगे क्या बचा आपका? एक बचा स्वामित्व के आधार पर, एक बचा विकास के आधार पर। कल उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बाय, इतना ही रहने दीजिए।